नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सत्यम शर्मा आपका वनडे एग्ज़ाम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपसे ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसका विगत एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा शोर शराबा है। इसी क्रम में आज का जो आपका टॉपिक रहने वाला है भारतीय नदी तंत्र रहने वाला है। आज मैं आपको अपने नोट्स के माध्यम से इनको पढ़ाने की कोशिश करूँगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश भी करूँगा। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिमनद क्या होता है। पहली तो होती है हिमालय नदियाँ और दूसरी होती हैं प्रायद्वीप नदियाँ। अब हिमालय नदियों को हम हिमालय रिवर से देखते हैं, वो बहती आती है, क्योंकि हिमालय रिवर में दोस्तों उनका क्या होता है, हिमालय रिवर में उनका जल का स्रोत होता है। क्या होता है उनमें? जल का स्रोत होता है, राइट। हिमालय नदियों में क्या होता है? जल का स्रोत होता है और वो वर्ष भर प्रवाहित होती रहती है। हिमनद को हम बोलते हैं ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? ग्लेशियर, ठीक है। हिमनद को हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। और वो ग्लेशियर मतलब वर्ष भर पिघलते रहते हैं और उनसे जल स्रोत आता रहता है। प्रायद्वीप नदियाँ क्या होती हैं? आइए इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, जो प्रायद्वीप नदियाँ होती हैं, ये जो आपकी प्रायद्वीप नदियाँ होती हैं, ये क्या होती हैं? ये आपकी वर्ष भर मतलब ये क्या होती हैं आपकी वर्ष भर, इनमें जल का जो स्रोत है वो वर्षा पर निर्भर रहता है, राइट। किस पर निर्भर रहता है? वर्षा पर निर्भर रहता है, राइट। किस पर निर्भर रहता है? वर्षा पर निर्भर रहता है। याद रहेगा इतना आप सभी को? याद रहेगा? चलिए फिर मैं आगे बढ़ूं। और आपको एक और बात इसमें ध्यान रखनी है कि इसकी जो प्रमुख नदियां हैं, इसकी जो प्रमुख नदियां हैं गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र हैं, राइट। और प्रायद्वीप नदियां कौन कौन सी हैं? महानदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, प्रायद्वीप नदियां हैं, राइट। आइए हम बात करते हैं हिमालय नदियों के बारे में। चलिए फिर हिमालय नदियों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हिमालय नदियाँ क्या होती है? हिमालय नदियों में सबसे पहले आती है सिंधु नदी। दोस्तों, अगर इसकी लंबाई की मैं बात करूं तो इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, जो कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान होती हुई अरब सागर में गिरती है। अगर आपसे ये पूछ ले जाए सिंधु नदी कहाँ कहाँ होकर आती है, तो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान होकर अरब सागर में गिर जाती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? अगर ये पूछ ले जाए तो इसका जो उद्गम स्थल है बोखुर चू हिमनद है। कौन सा है? बोखर चू हिमनद, जो कैलाश पर्वत से निकलती है और ये मानसरोवर झील के पास है ना। तिब्बत में इसे सिंगो खम्बान के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ है शेर का मुख। यह भारत में लद्दाख के दमचौक से होकर प्रवेश करती है। और यह लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी में भी बहती है। लेह शहर सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है। जो लेह शहर है आपका, वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर ही स्थित है, ये याद रखिएगा। सिंधु जल समझौता किसने करवाया था? विश्व बैंक ने। कब करवाया था? 1960 में। और सिंधु पाकिस्तान की कोई राष्ट्रीय नदी नहीं है, समझे आप। चलिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ था सिंधु जल समझौता, 1960 विश्व बैंक ने कराया था। सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी का जो पानी है वो 20% यूज करेगा और पाकिस्तान 80% पानी उसका यूज करेगा, राइट। सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी में कितना कितना पानी कौन यूज करेगा? आइए इसको भी देखते हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब 80% पानी इनका पाकिस्तान यूज करेगा, जबकि 20% भारत यूज करेगा। रावी, व्यास, सतलज का पानी भारत 80% यूज करेगा, जबकि पाकिस्तान जो उसका पानी यूज करेगा वो 20% करेगा। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, दाएं हाथ की नदियां,
बाएं हाथ की नदियाँ। देखो आप मैप से समझ पा रहे होंगे, मैं जो नदियों का बात करूँगा एक तो करूँगा दाएं हाथ की नदियाँ, एक बाएं हाथ की नदियाँ। चलिए बाएं हाथ की नदियों में मैं सबसे पहले प्रकाश डालता हूँ झेलम नदी पर। झेलम जो नदी थी इसका पुराना नाम, झेलम नदी का अगर पुराना नाम पूछ लिया जाए तो क्या था? वित्सता। वित्सता इसका पुराना नाम था। और बेरीनाग झील जो कि जिसका उद्गम कहाँ से है? बेरीनाग झील का बेरीनाग झील जो जम्मू कश्मीर से जिसका उद्गम है ना, जो भूलर झील से होकर बहती है, यह इंडिया एवं पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर है। दूसरी अगर मैं बात करूँ चिनाब नदी, इसका पुराना नाम अस्किनी और इसका उद्गम स्थल बाड़ालाचला दरा जो कि हिमालय प्रदेश से है। ठीक है, और ये चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभंगा के नाम से जानते हैं, है ना। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रावी नदी का पुराना नाम पुरुषणी इरावती है। इसका उद्गम स्थल रोहतांग दरा हिमाचल प्रदेश से है। चौथी में बात करूँ व्यास नदी, इसका उद्गम स्थान जो है वो व्यासकोट हिमाचल प्रदेश से है और व्यास पाकिस्तान नहीं जाती, यह भारत में ही सतलज नदी में मिल जाती है। यह भारत में ही सतलज नदी में मिल जाती है। इसका अगर मैं पुराना नाम की बात करूँ तो विपाशा इसका पुराना नाम है। चलिए मैं बात करता हूँ सतलज नदी। सतलज नदी का पुराना नाम शतुर्दधी। इसका उद्गम स्थल कहाँ से कहाँ तक है? रॉक स्थल तिब्बत कैलाश पर्वत से। यह भारत में शिव किला दरे से होकर प्रवेश करती है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों को पंजाब में पंचनद के नाम से भी जाना जाता है। चलिए मैं बात करता हूँ दाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। बाएं हाथ की सहायक नदियों के बारे में तो हमने बात कर ली। शोक नदी, गिलगित, जास्कर, हुंगा, नुफ्ता। ठीक है, इसमें सबसे पहले आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये दाएं हाथ की नदियाँ, वो बाएं हाथ की नदियाँ थी। दाएं हाथ की नदी की लंबाई अगर मैं बात करूँ 2900 किलोमीटर इंडिया में है, केवल लंबाई 2900 किलोमीटर, जबकि इंडिया में केवल 900 किलोमीटर ही। इसका उद्गम स्थल होता है जो हिमनद कैलाश पर्वत में है, उसका नाम है चेमायुंगबुम कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील के पास। अलग अलग 2 जगहों पर इसके नाम है। पहला है तिब्बत में, इसको बोलते हैं सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। और सहायक इसकी नदियाँ दिबांग, लोहतरी, धनसिरी, सुबनसिरी, तीस्ता, मानस इसकी सहायक नदियाँ हैं। अच्छा, तीस्ता नदी का जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है, ये भी याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक द्वीप बनाती है जिसका नाम है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम में एक द्वीप बनाती है जिसका नाम है आपका माजुली द्वीप। देखो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा द्वीप बनाती है? माजुली द्वीप बनाती है, जो कि कहाँ पे है? असम में है। और विश्व का सबसे बड़ा ये नदी द्वीप भी है, याद रखिए। अगर ये पूछ ले जाए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आपको क्या बोलना है? माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप है। दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये जियोग्राफी की क्लास 1 अच्छी लगी है तो बहुत अच्छी बात है। जियोग्राफी की क्लास 2 में हम पूरा भारतीय नदी तंत्र कवर कर लेंगे। उसके बाद प्रायद्वीप नदियों, उत्तर के पर्वत, हम इस तरीके से इसी क्रम में पढ़ेंगे। और आशा करता हूँ आप सभी को मेरी क्लासेस अच्छी भी लगेंगी। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।